24 नंबर पहले देखो, f बराबर 1 1 2 3 0 -1 -1 3 ऐसे है। जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, एगो रैखिक फलन है। जेड मतलब पूर्णांक, क्या प्लस माइनस कुछ भी होता है। तो gx का मान दिया है। अच्छा, gx का मान दिया है, यानी gx बराबर x दे रहा है। तो कह रहा है f प्लस जी निकालिए, है ना। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आसान तरीका हम बताते हैं। तो तुम देखो, चाहो तो इसका एक रैखिक समीकरण तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम लिखेंगे, चूंकि 1 1 2 3 बिलोंग्स टू f में है ना, तब क्या, चूंकि x1, तब x1 का मान 1, y1 का मान 1, x2 का मान 2, y2 का मान है, भाई x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। हाँ, कोई दिक्कत, उससे कोई बात नहीं। इतना समझ में आया। तो हम समीकरण बनाएंगे, इसलिए समीकरण फॉर्मूला क्या बताए हैं, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1, फिर x2 माइनस x2 सॉरी x माइनस x1, ठीक है। चलो मान रखते हैं, y1 का मान देखो तो, y2 का मान, y1 का मान 1, x2 का मान, x1 का मान, x माइनस x1 का मान, तीन में से एक गया, दो में से एक गया, बटा में एक नहीं ना लिखते हैं, हटा दो, x माइनस x1। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करते हैं। दो में एक से करेंगे 2x, दो एकम y -1 को इधर भेज दें, 2x -2 इसको इधर भेजेंगे तो, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 2x, दो में से एक गया, कोई दिक्कत। इसलिए इसलिए यहां देखो तो हम किसका निकालें, f का ना निकालें, इसलिए f x है ना, तो x लिखकर हम लिख सकते हैं 2x -1। x का मान नहीं रखोगे ना कुछ भी, तो y का मान निकलेगा। समझ में आया। अब यहां, अब फलन तुम्हारा gx का भी हो गया और fx का भी हो गया। हमसे मान कहा है कि f प्लस जी निकालिए, तो लो भाई, अब f प्लस जी निकालते हैं। सब में x x है ना जी, तो यहाँ x लिख देना। तो क्या लिख सकते हो, fx प्लस, बोलो कोई दिक्कत है तो, चलो। तो fx का मान और gx का मान क्या होगा, देखो तो क्या है, 1 रखें, तो fx की जगह पर 1 रखेंगे और gx की जगह पर भी तो 1 रखेंगे। तो f1 का मान इसी में ना रखोगे, समझ में आ रहा है। f1 का मान इसमें रख लो, तो 1 रखोगे तो दो एकम, दो में से एक गया, डायरेक्ट लिख दे। अब प्लस g1 का मान रखो, ये 1 है ना, तो 1,
ए का एक, कोई दिक्कत। फिर हाँ जी एक्स एफ एक्स, ये हाँ ये एक साथ है और ये अलग है। ये देखो एफ प्लस जी का मान का है ना निकालने के लिए, तो हम क्या किए हैं, देख रहे हैं कि सब में एक्स एक्स है ना, तो यहाँ हम बगल में एक्स लिख दिए, तब एफ में एफ एक्स, जी में जी एक्स, ऐसे कर कर लिख दिए। फिर एफ प्लस जी, अब यहां देखो एफ एक्स की जगह पर क्या है 2, आई मैंने इधर वाला, तो यहां अब हम एक्स यहां रख दे एक बार, अब यहां रख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स। देखो अगर हम मान नहीं निकाले होते ना ये वाला, तब भी आसानी से बन जाता। देखो कैसे, एफ एक्स की जगह पर क्या रख रहे हो 2, जी एक्स की जगह पर क्या रख रहे हो 2, कोई दिक्कत। अब देखो F2 का मान रखोगे ना, तो ये जो है ना यही वाला आएगा। देखो ना यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, आ रहा है ना, तो तुम यहां से भी डायरेक्ट मान रख सकते हो। तो जी F2 का मान क्या लिखते 3, और G2 का मान यहां रखना होगा G2, 2 रखोगे तो 2 ही ना आएगा जी। अरे यार x की जगह पर 2 रखे हो, तो 2 रखे हो तो x का मान क्या है 2 ही है ना, तो यहाँ 2 रख दिए। 3 देखो यहाँ पे देखो x है, यहाँ क्या रखो 2, तो 2 रखो, 2 दूनी 4 में से 1 गया, यहां से निकाल सकते हो और f का मान यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों जगह से। अब देखो तो 3 और 2, बोलो यहां तक कोई दिक्कत उक्कत है तो समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना। इधर बता देते हैं, ठीक है। हम ये जानबूझकर निकालें कि तुमको थोड़ा अच्छा तरीका से समझ में आएगा, और ऐसे ऐसे तो समझ में आ रहा है ना, इसको एक और तरीका से बना सकते हो। देख लो सब तरीका आसान है और सब तरीका से बना सकते हो, ये नहीं कि ये तरीका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या है f प्लस जी नहीं है, और हम क्या x रख दें, ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स, और ये हमारा हो गया जी एक्स। बोलो कोई दिक्कत है तो? अच्छा एफ एक्स का मान देखो तो क्या है, एफ एक्स का मान क्या है 2x माइनस 1 है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिख दो पूरा मान रख दो। जी एक्स का मान क्या है, एगो एक्स है, रख लो एगो एक्स, ठीक है। तो अब देखो तो 2 गो एक्स और एगो एक्स, 3 गो एक्स, और ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। तो हमारा क्या आया f प्लस जी इंटू एक्स का मान कितना आया, इतना आया है ना। तो अब हम क्या रखे थे, एक तो रख दिए थे, 2 भी रख दिए हैं, अब क्या रखेंगे, यहाँ 0 है ना, तो हम 0 रखेंगे, यहाँ जो है वही रखना है, ठीक है। तब यहाँ रखो, देखो f प्लस जी, अब 0 रखो, तो 3 और 0 रखो -1, 0 में 3 से करोगे 0 -1, क्या होगा जब 1 में से 0 गया, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं -1, कोई दिक्कत। फिर f प्लस जी, यहाँ क्या है -1 है ना, तो -1 रख लो, -1, समझ में आ रहा है। अब खाली इसी में मानो रखना है, तो क्या रखें -1 ना, तो यहाँ रख दो 3 -1 -1, 3 एकम 3 -3, और ये हो गया -1, तो -3 और -1 -4। तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, अब मन करे तो ऐसे, दोनों तरीका, हम तीनों तरीका बता दिए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे तो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ लिखना नाउ f प्लस जी, यही ना मान कहा है, तो चलो रखो, ये समूचे में लिखेंगे। देखो तो x के जगह पर क्या रखे थे 1, तो 1 रखे तो क्या मान निकला है 2, तो यहाँ लिखना 1,2। x की जगह पर क्या रखे हो भाई 2, तो 2 रखे हो तो क्या मान निकला है 5, तो ये हो गया 2,5। फिर यहाँ देखो x की जगह पर क्या रखे हो, तो y का मान क्या, आई मीन इसका मान क्या निकला है -1, फिर कोमा। अगर x की जगह पर क्या रखे हो -1,
तो क्या मान निकला है जी? यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? भारी नहीं ना है? ऐसे ही बनाना, ये वाला आसान है, ऐसे निकाल लेना। फिर ये अब ये वाला तब मत करना, ऐसे निकाल कर अब क्या करना, पहले 1 रखना, यहाँ 1 है ना, तो 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, ऐसे रखोगे तो आ जाएगा। तो भारी मजा? अरे यार क्या बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखो 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए f प्लस जी कोमा f माइनस जी कोमा एफ जी, बाप रे कई गुण ज्ञात करना है जी, f बाई जी, बाप रे बाप इतना ज्ञात करना है। तो पहला ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएंगे ना तो सब बना लोगे सब। 1 बाई एक्स प्लस 4 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। अगर एक को बताएंगे तो सब बन जाएगा। बताएं और आज इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना, मतलब जो इस टाइप का क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। चलो बताते हैं। अरे गर्दा गर्दा करोगे यार। अब मैथ हमको नहीं लग रहा कि तुम लोग को मतलब डर लग रहा हो। आसान बना दिया ना मैं एकदम चुटकी में। आसान हॉल मतलब क्या कहा जाए, भुजिया भुजिया ऐसा ही चीज है कि घोरो मुंह में डालो खत्म। हाँ चलो अब भाई देखो f प्लस जी ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे f प्लस जी। चलो और देखो x x है ना, तो तुम यहाँ x लिख देना है इसे, तो इसको लिख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हो। मान रख दो, एफ एक्स का मान देखो तो क्या है, ये है ना, जी एक्स का मान क्या है, ये है ना। अब देखो इसमें 1 2 तो नहीं रख सकते हैं, दिया ही नहीं है। अब इसका एलसीएम निकालो, बटा का जोड़ आता है ना, बेसिक मैथ पढ़ाए है ना, x प्लस 4, इससे ही कट गया तो एक में एक से गुना होगा, एक का पढ़ा इतना बार यानी इससे इसमें गुना होगा तो 3 गो ऑलरेडी है, इससे गुना होगा तो 4 गुना हो जाएगा जी। तो एक्स के पावर एक्स प्लस 4 के पावर 4, कोई दिक्कत? इसको तो आपको सॉल्व किया नहीं जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो आंसर यही मारा जा सकता है, क्या दिक्कत है। अब भाई देखो फिर अब क्या निकालना है, एफ माइनस जी, तब यहाँ एक्स लगा देते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब एफ एक्स का मान देखो तो क्या है, ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 4, जी एक्स का मान क्या हो गया, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। इसका इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 4, इससे ये कट गया यानी बच जाएगा 1, ऐसे एक पारा इतना बार पढ़ेंगे तो इतना ही से ना गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 4 ना हो जाएगा। बस कुछ नहीं कर सकते हैं तो यही ना आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब भाई देखो, अब भाई देखो भाई क्या है, f इंटू एक्स, अब x लगा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स, उसके बाद जी एक्स। एफ एक्स का मान क्या है, ये है ना, एगो बेटा है और यहाँ 3 गो बेटा है, हाई बिना बेटा का है, हाई एक्स प्लस 4 का पावर 3, देखो तो हाई कट जाएगा तो x प्लस 4 का पावर 2 गो ना होगा जी, इसको इसमें गुना करोगे तो बचवा यही ना होगा जी, तो आंसर तो हमारा यही होगा। आ रहा है समझ में, एफ बाई जी, यहाँ x लगा देते हैं, देखो तो लिख सकते हो एफ एक्स बटा जी एक्स। एफ एक्स का मान क्या दिया है देखो तो 1 बटा एक्स प्लस 4, और जी एक्स का मान इसी के नहीं नीचे बटा जी, तो यहाँ बराबर देना है। यहाँ क्या है x प्लस
4 का पावर 3। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है ना छिपा है, 1/x+4। इसको अगर पलट दोगे तो 1/x+4 का पावर 3 है ना होगा। यहाँ देखो एक काम आई x+4 में x+4 का पावर 3 से गुना करोगे तो पावर में ना जुटता है जी, बेस जब समान होता है तो पावर जुट जाता है। x+4 3 और 1 4, कुछ नहीं कर सकते थे यही ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या में, यहाँ देखो x+4 है ना, जैसे इसको पलटोगे यानी ऊपर ले जाओगे ना तो प्लस में है ना, तो ये -4 में हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीका से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत बन जाएगा। खत्म किया जाए, चलो इसको पहले नोट करो। इस टाइप का और क्वेश्चन है तो देख लो। चलो अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। कह रहा है f(x) = x और gx बराबर मॉडुलस x। तो कह रहा है f+g यानी -2 निकालिए, कॉमा f-g 2 निकालिए, फिर कॉमा f(g) फिर 2 निकालिए, है ना। और कुछ है, फिर दे रहा है f/g -2 निकालिए, और एगो दे रहा है 5f(2) निकालिए, यही ना। चलो निकाल कर हम लोग को दिखाइए दे, ध्यान देना f+g अब -2 है ना निकालना है जी। चलो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, f-2 प्लस है तो प्लस g-2 लिख सकते हैं। अब f-2 देखो x के जगह पर -2 रखते हैं तो x के जगह पर -2 रख दें, कोई दिक्कत है। आई मॉडुलस इसको पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, मॉडुलस, हिंदी में मापांक कहते हैं। अब यहाँ देखो तो g x के जगह पर -2 है तो यहाँ x के जगह पर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, बोलो कोई दिक्कत है। आई देखो भाई मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब ये घर है, घर के अंदर तुम कैसा भी रहो, काला रहो, गोरा रहो, कुछ भी रहो, अगर जब घर से बाहर निकलते तो पूरा सज धज कर ना निकलते हो, है भाई। माइनस है तो रूखर उबड़ खाबर कुछ भी हो तो बाहर निकलेगा एकदम साफ सुथरा ना निकलेगा, तो साफ सुथरा निकलेगा यानी -2, भाई माइनस नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा, खाली प्लस, साफ सुथरा एकदम निकलेगा, इसके साथ कुछ कोनो चीज नहीं रहेगा, एकदम स्मार्ट बनकर निकलेगा। तब भाई देखो तो कट गया, तो क्या हमारा आंसर आया जी, समझ में आया। फिर ये भी हम ले लेते हैं f(g) और ये है केवल 2, तो इसको लिख सकते हैं f(x) यानी 2 माइनस इसको लिखते हैं g2, कोई दिक्कत है, यहाँ देखो f(x) के जगह पर 2 रखा है ना, तो x के जगह पर 2 रख दें माइनस। अब भाई देखो gx x के जगह पर 2 रखा है ना, तो यहाँ 2 रख दें 2। आज देखो ये एकदम बाहर निकलेगा साफ सुथरा, इसके साथ कोनो चिन्ह नहीं आएगा, तो खाली क्या लिखेंगे 2, 2 में से 2 गया। अरे घर के अंदर है तो घर के अंदर करिया भी रहेगा तो बाहर निकलेगा तो पूरा मेकअप कर कर निकलेगा, है ना जी, पूरा झाड़ झूड़ कर निकलेगा, तो इसके साथ कोनो फाटल चिटल कपड़ा लता नहीं रहेगा, और कोनो बदसूरत ही दिखाई भी नहीं, एकदम साफ सुथरा स्मार्ट बनकर निकलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें कोई भी चिन्ह रहे तो बाहर निकलेगा तो प्लस में निकलेगा, समझ में आया, ठीक। अब क्या है जी, ये f(g) और ये है 2, तो देखो तो इसको लिख सकते हैं f2 × g2, कोई दिक्कत। f2 देखो x के जगह पर 2 रखा है तो यहाँ x के जगह पर 2 रख दे, इंटू मतलब गुना, यहाँ x के जगह पर क्या रखा है 2 तो रख दे मॉडुलस 2। 2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो खाली साफे सुथरा निकलेगा, इसके साथ कोनो चिन्ह नहीं आएगा। चल तो कर लेते हैं, 2 दूनी
वीडियो में आ रहा है ना ये, कोई दिक्कत? ठीक, आगे अब भाई देखो तो ये वाला f बाई जी -2, तो इसको हम लिख सकते हैं f -2 फिर g -2 लिख सकते हैं ना। f2 x की जगह पर देखो -2 रखा था, यहां रख दें -2, जी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे -2। तो देखो ये उबड़ खाबड़ है, बेचारा बदसूरत है, घर से बाहर निकलेगा तो एकदम खूबसूरत निकल जाएगा। खाली 2 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस लगा दें, फिर क्या है ये 5f2, खाली f2 है, खाली f2 है, हाँ यही दिया है। चलो तो अब देखो 5 है तो 5, f2 के जगह पर यानी x के जगह पर 2 रखा है ना, तो यहाँ रख दे 2, यहाँ गुने का ना चिन्ह है, गुना 2, 5 दूनी बस, है समझ में? अब भाई देखो और कुछ है क्या? इतना ही ना निकलना है मान, अरे इतना ही तक ना निकलना है, अब कहाँ निकलना है, बस हो गया, तब बन जाएगा। तब इसके आगे, इस पे जो भी क्वेश्चन इसके आगे दिया है वो तुम लोग को बना कर लाना है, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछना है, ठीक है? चलो अब नोट करो इसको।